इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीख चुके हैं एंड उस पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे। हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जितने आगे का आपका लेक्चर होगा उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज सबसे ज़्यादा बार है। देखो, अगर कोई सोर्स ऑफ चार्ज अगर यहाँ रखा है तो वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर लेगा ये सोर्स ऑफ चार्ज। तो अगर हम लोग उस रीजन में या उस फील्ड जो भी बोलो एक टेस्ट चार्ज को लाए, क्यू मतलब ये कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लाए, तो उस टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स ऑफ चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर लगाएगा। हम लोग कहाँ से जानते हैं, कूलॉम्स लॉ से। तो मतलब ये सोर्स ऑफ चार्ज मतलब इस टेस्ट ऑफ चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, या फोर्स जितना फोर्स लगेगा ये सोर्स ऑफ चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर यहाँ दूसरा भी चार्ज हो तो उसको भी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोले थे, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग अभी आज एक क्लास उसी चीज़ को आएगा, तो मैं पर एक बार मैं क्या करता हूँ, दोनों फार्मूले को लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू, जो आप फार्मूला लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू, वो होगा बेसिक, सबसे बेसिक फार्मूला F बाय क्यू नॉट, जो पिछले क्लास हम लोग लिखे थे। दूसरा फार्मूला इसका था ये K कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, जहाँ पे ये क्या था, सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ चार्ज, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ चार्ज। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ चार्ज। और हम लोग ये भी बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स ऑफ चार्ज एंड सोर्स ऑफ चार्ज से वो कितने दूरी पे हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, तो बेसिकली आपको पता ही है किस पे, सोर्स ऑफ चार्ज और डिस्टेंस का, हम लोग उस सोर्स ऑफ चार्ज से कहाँ निकाल उन बातों पे डिपेंड करता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पिछले क्लास में ये सब सारे बात कर लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो मैं लिखा हूं ये, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो बोर्ड पे आपको लिखा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म। और पिछले क्लास में हम लोग भी इसी पे न्यूमेरिकल किए थे और सीखे भी यही थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग दे दो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है ना। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हो। मैं बोले थे पिछले क्लास में ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हम लोग अभी सीखेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो कि कोई, मान लो हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कैसे निकालते, किसी सोर्स ऑफ चार्ज के कारण। तो ऐसे मान लो कि कोई सोर्स ऑफ चार्ज है, कैपिटल Q कोई सोर्स ऑफ चार्ज है जो x1, y1 एंड z1 स्पेस में कोई पॉइंट है वहाँ रखा है, और इस पॉइंट से हम लोगों को ये r दूरी पे, r वेक्टर है यहाँ, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ऐसे समझो कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पर उसका वेक्टर फॉर्म्स, मतलब उसका वेक्टर के रूप में, ऐसे सिंपल ही नहीं। कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P पे, जहाँ उसका कोऑर्डिनेट x2 वहाँ, जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, z2। समझ आ रहा है ना। तो आपको बेसिकली वेक्टर आप सीखे हो, वेक्टर में आप बहुत कुछ सीखे हो, तो वहाँ से आप ये सारे बात निकाल सकते हो। देखो हम लोग अगर सिंपली बात करें, सिंपली बात करने का मतलब क्या बात करें, सिंपली बात करें कि अगर आप यहाँ क्या चाहे, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाहे यहाँ ई का मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा बताओ, KQ बाय मोड ऑफ R का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें।
आप वेक्टर में सीखे हो कि यदि अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का या वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म्स पता है, तो यदि हम उसको अगर हम उसका वेक्टर फॉर्म्स लिखे तो क्या करते हैं, उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म्स लिखूँ ऐसे, तो क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इनटू क्या, ई का ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वेक्टर फॉर्म्स, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट वेक्टर से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक चीज़ समझो, इधर जिधर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इधर होगा, तो इसी यही डायरेक्शन किसका है, इस आर का भी है। समझ आ रहा है ना। तो सिंपली आप क्या करो, इस आर के ही यूनिट वेक्टर से उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करो तो हम लोग इतना निकाल चुके हैं। अब ये क्या है, आर पोजीशन वेक्टर, किसका, मतलब जहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लेता टेस्ट चार्ज वहाँ क्यू नॉट रखे थे, और आप बोलो ये आर क्या है, क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, क्यू। समझ आ रहा है। तो इस आर को लिखोगे आप कैसे, इस आर को लिखोगे कैसे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। हम लोग ये सब वेक्टर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इसी तरह से लिखते हैं। तो इसका आप ये अगर निकाल चुके तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे इसका, किसका, इस पोजीशन वेक्टर का। कैसे निकालोगे बताओ, डिस्टेंस फार्मूला से, या फिर इस अगर यहाँ हम लोग ध्यान दें तो कैसे निकालोगे, मतलब आई का कोएफिशिएंट क्या है उसी को क्या करो, रूट मतलब रूट के अंदर होल स्क्वायर करो, प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस किसका, इसका। फिर से समझो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का, जहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या किए, अगर वेक्टर फॉर्म्स किसी का लिखना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर, किसका, पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखोगे, आर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, वो वेक्टर बाय उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवीजन कर दो। और यही चीज़ को अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो कहानी हमारा बन जाएगा। तो ई इक्वल टू आप यहाँ क्या लिखोगे, ई इक्वल टू कैपिटल ई इक्वल टू, मतलब कैपिटल ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म्स या वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलोगे। क्या है ये, मतलब ई का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है, देखो कैपिटल ई का मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है, देखो के कैपिटल क्यू बाय मोड ऑफ आर का होल स्क्वायर इनटू क्या, यूनिट वेक्टर क्या ऐसे लिखते हो, तो यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर आर बाय मोड ऑफ आर। मैंने वेक्टर आर को मतलब पोजीशन वेक्टर आर को भी यहाँ निकाल चुका हूँ और उसके मोड को भी मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। इस तरह से आप यहाँ बनाना। तो ई इक्वल टू आप क्या लिखोगे फाइनली, के क्यू बाय मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर बोलो या क्या बोलो, आर क्यू इनटू कितना, वेक्टर आर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, जिस पॉइंट पे आप निकालोगे उसका विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ चार्ज। ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ऑफ पॉइंट एट विच फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट विच मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ मैं सारे बात बना दिया हूँ। क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म्स निकालना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ चार्ज, समझ आ रहा है ना। तो इसको आप क्या करो, अच्छे से लिख लो आप, मतलब ये प्रोसेस है, आप इस ये बोर्ड में आ भी सकता है। हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इस बात को ध्यान, ये फार्मूला न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिर्फ ये फार्मूले को ध्यान रखेंगे। वो क्या है फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म, ये क्या है, ई क्या है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे लिखेंगे, के क्यू बाय आर क्यू, आर क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, जिस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है उसका विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ चार्ज। ये बात ध्यान रखना, मैं ये लिख भी दिया हूँ। उसका क्यूब करेंगे, मैग्नीट्यूड का क्यूब करेंगे इनटू उसी पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या करो, इस चीज़ को अच्छे से लिख लो और आपके स्क्रीन पे इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपके जो स्क्रीन पे आए तो उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो जैसे मान लो कि 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कितने का, 5 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है ये आपका, एक एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो इस पॉइंट पे रखा है,
जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपको 2 4 6 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड आपको यहाँ से कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है पॉइंट पी पे, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 138, कितना 138। आपको क्या निकालना है, ये बेसिकली ये जो 5 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेसिकली आप डायरेक्शन यहाँ निकालना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्यू कैपिटल 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो यहाँ डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा। तो अगर इसका वेक्टर बेसिकली हम लोग क्या देखो, एक चीज़ और समझना, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए ना, वहाँ वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए नहीं भी बोले तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम, या फिर ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर दिया हो क्वेश्चन तो आप समझ लो वहाँ वेक्टर फॉर्म से पूछा जाता है, और वो आपको ऑप्शन देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या निकालना है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा मत उस पर सोचो। ई इक्वल टू क्या होगा, के कैपिटल क्यू बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले के तो पता है, क्यू भी पता है, हम लोग को सिर्फ आर नहीं पता। आर कैसे निकालोगे, क्या करो, जिस पॉइंट आप इस चीज़ को ऐसे भी याद करो, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उनके कोऑर्डिनेट से हम लोग सोर्स ऑफ चार्ज के कोऑर्डिनेट को घटाएंगे। तो कितना है 1 - 2 आई क्या, बोलो 3 - 4 जे क्या, उसके बाद बोलो +8 - 6 के क्या। तो इसको अगर फाइनली लिखोगे तो क्या होगा, बोलो -1, या फिर -1 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते, आई कैप -j कैप +2 के कैप। ये क्या है, ये वेक्टर निकल गया हमारा। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल सकते, कैसे, इस तरह से। तो क्या होगा, बोलो -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखोगे तो रूट अंदर 1 + 1 + 4 कितना होगा, रूट के अंदर 6। तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो 6 पे पावर हाफ। समझ आ रहा है ना। तो आप ये सब सारे वैल्यू को यहाँ पुट करो। के का मान कितना हम लोग लेते हैं, 9 × 10⁻9। के का मान कितना, के का मान हो गया, म्यू क्यू का मान कितना है 5 × 10⁻6 बाय कितना 6 का रूट पर क्यूबिक। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कहीं ए है ये और इस पे हाफ है, ये चीज़ समझना आप, क्या है ये, कोई ए है कांस्टेंट जिस पर कितना है, पावर हाफ। हाफ का मतलब ही क्या होता है, रूट, और इस पर भी ये क्यूब है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a = 3/2। ये सब आपको समझ में आना चाहिए मैथ से ही। तो ये चीज़ आप इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे वो चीज़। अब देखो ये क्या है, और इधर क्या किसी से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना है, -i कैप -j कैप +2k कैप। समझ में आ रहा है। तो आ गया आपका आंसर। अब कितना होगा बोलो, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 बाय, इस पे अगर कुछ नहीं है तो कितना है बोलो, इस पे 3/√2, क्योंकि ये रूट का मतलब होता हाफ, और मैं वहाँ यहाँ लिख के वो बता चुका हूँ। ये बेसिकली क्या था, पहले ये √2 ही तो था, √2 या √a, उसी का हम लोग क्या किए थे, क्यूबिक किए थे। तो इतना लिखे थे। आप इसको ऐसे सिंपली फॉर्म में करके लिख सकते हो। इंटू कितना होगा 10⁻3, और ये कितना -i कैप -j कैप +2k कैप। लिख लो, यही आपका यहाँ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को लिखो, और जो आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आए थे उसको खुद से करो। देखो जो अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया था वो ये है, अ चार्ज Q1 = 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1, 1, 2 and 3 जो मीटर में है, उस कोऑर्डिनेट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, 1, 2। देखो आपका कोई जो, मैं सॉल्यूशन देता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है। हम लोगों को एक चार्ज है, कितना बोलो, 10 माइक्रोकूलम का।
जो कहाँ रखा है, इस पॉइंट पे। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ये इसका मतलब कोऑर्डिनेट है जहाँ सोर्स ऑफ चार्ज रखा है। अब इस सोर्स ऑफ चार्ज के कारण एक पॉइंट मान लो इधर है, जिस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और वो पॉइंट P है, और उसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया कितना, 0, 1, 2। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म निकालना तो ये उसका डायरेक्शन होगा। तो कितना लिखेंगे, E इजिकल टू के का मान 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना, 10 इंटू 10⁻⁻6 बाय कितना, मोड ऑफ, या फिर ऐसे आर क्यू लिखो और आर वेक्टर। तो हम लोग को तो सब पता है, सिर्फ ये आर वेक्टर निकालना बाकी है। आर वेक्टर कैसे निकालोगे, यहाँ से देख लो। अब क्या करते हो, जिस पॉइंट पे निकालना है उसके कोऑर्डिनेट से सोर्स ऑफ चार्ज का जो कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करते। तो 0 में से 1 जाएगा तो आई कैप, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करना चालू कर दिए। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस जे कैप, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस के कैप। ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर आर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बोलो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √3 होगा। आप निकाल के देख लो कैसे, इसका 1 का स्क्वायर 1 का सब जब 1 ही है, माइनस का कोई असर पड़ता ही नहीं इस पर। तो यहाँ अगर हम लोग देखें फाइनली रिजल्ट तो कितना होगा देख लो, 9 और ये बेसिकली कितना बचेगा, 10 और 10⁻⁻6, तो ये बचा 10⁻⁻5। तो 9 इंटू कितना बोलो, 10 टू पावर, ये पावर कितना बचेगा, ये 10⁻⁻6 जो है वो 10⁻5 बचेगा। तो बेसिकली यहाँ 10⁻4 होगा। समझ में आ रहा है ना। बाय कितना, √3 का क्यूबिक करो इंटू कितना बोलो, इंटू कितना, जो यूनिट वेक्टर इधर है, मतलब जो वेक्टर है इधर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना, माइनस ही के कैप होगा ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो अच्छे से मैं पूरा एक्सप्लेन करके ये बताता। आप लोग इसको थोड़ा सा 1-2 स्टेप छोड़ के भी कर सकते हो। 9 इंटू 10⁻4 बाय कितना, ये अगर √3 है, इसको हम लोग कैसे लिखे बोलो, 3 पे पावर हाफ। इसका क्या है, ये क्यूबिक है। समझ आ रहा है ना। तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इधर वैसे ही लिखेंगे, E इजिकल टू। देखो अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको देखो नीचे वाले टर्म को, 9 इंटू 10⁻4, और इसको कैसे लिखोगे, 3 पर पावर 3/2 इंटू कितना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसको चाहे तो और आगे आप निकाल सकते हो। देखो ये जो नीचे लिखा है ना, उसको आप कैसे लिख सकते हो देख लो एक बार, बाय 3 इंटू 3 1/2। आपको ये बात पता है ना, अगर मान लो ए पे पावर 2 है इंटू बी पे पावर, सॉरी बी नहीं बेस सेम, और ए पे पावर 1 है, तो इसको अगर ए लिखे तो कितना होगा, पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह से समझो कि यहाँ पावर 1 है और यहाँ हाफ है, तो जोड़ोगे हाफ और 1 को जोड़ते तो 3/2 है। तो बेसिकली इसको लिखना चाहो फाइनली तो वो ऐसे होगा, माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो बेसिकली ये 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और बचे 3 इंटू 10⁻4 का इसको अगर अब ये इसको आप फाइनली रूट भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, इंटू कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अच्छे से समझ के उतार लो इसको। हाँ चलो ठीक है। हेडिंग डालो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको आप ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ऑब्लिक करके लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम्स ऑफ चार्ज। देखो ये सुपर पोजिशन जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है अगर एक जगह कई चीज़ है तो अगर उस जगह हम लोग उसका नेट निकालना है तो मतलब कितना होगा, वही चीज़ ये सुपर पोजिशन का मीनिंग है। मतलब मान लो कि मैं बोलूँ कि यहाँ चलो हम लोग एग्जांपल से ही देखते हैं। मान लो ये कोई एक सिस्टम्स ऑफ चार्ज है, Q1 Q2 डॉट Qn, मतलब ये n नंबर्स ऑफ, किसी सिस्टम में n नंबर्स ऑफ चार्ज है, जिसके कारण हम लोग को इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। फिर ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिखा हूँ ये 4EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हम लोग को क्या इन सब चार्ज के कारण यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना। कैसे, इन सब सिस्टम्स ऑफ चार्ज में जो भी इस सिस्टम में चार्ज है उसके कारण। तो मान लो ये चार्ज Q1 कहाँ रखा, यहाँ रखा, Q2 कहाँ रखा, यहाँ रखा, डॉट Qn यहाँ रखा। तो हम लोग को तो कम से कम यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर तो पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हो ना। तो मान लिए कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका मान लिए पोजीशन वेक्टर R2 है, और इसका जो फाइनल है n नंबर nth चार्ज उसका ये है Rn।
समझ आ रहा है ना। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, अगर आप बोलोगे कि इन सब का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q0 ले लेते हैं। तो क्या करेगा, अब ये लाइक चार्जेस क्या एक दूसरे की रिपेल ही करेगा, तो इनका जो डायरेक्शन होगा, मतलब मैं Q1 के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा, Q2 के कारण किधर होगा, इधर होगा, Q3 के कारण किधर होगा, इधर होगा। तो ये कितना होगा E1, ये कितना होगा E2 डॉट डॉट डॉट, ये कितना होगा En। इन्हीं सब का नेट जो हम लोग, हाँ ये वेक्टर है तो हम लोग वेक्टोरियल सम यहाँ करेंगे, वो अलग बात है, आप ये चीज़ जानते हो, क्योंकि वेक्टर है तो हम लोग वेक्टर तरीका से ही उसको जोड़ेंगे। मतलब मेरा कहना है इन्हीं सब का नेट मतलब जो होगा वही क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। जैसे देखो इधर हम लिख देते हैं उन चीज़ों को, मतलब अगर ई नेट अगर आप यहाँ लिखना चाहोगे तो कैसे होगा, E1 का वेक्टोरियल सम E2 का वेक्टोरियल से प्लस En। तो ई नेट इज इक्वल टू, आगे अगर मैं लिखूँ तो E1 कितना है बोलो, हम लोग यहाँ से देखते हैं E1 कितना है, K Q1/R1 का होल स्क्वायर। सिर्फ हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना। E2 कितना है, K Q2/R2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट कितना बोलो, K Qn का होल स्क्वायर। यही क्या होगा, यही क्या होगा बोलो, जो मैं यहाँ लिखा हूँ यही होगा इन सिस्टम ऑफ चार्ज कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी चीज़ को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप लोग ऐसे चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी लिए, सॉरी ऐसे चीज़ आप कहाँ लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब इन सब चार्ज के कारण यहाँ जितना फोर्स होगा उसका नेट निकाल। हम लोग सिर्फ यहाँ क्या करें, अगर इस Q0 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या ये फोर्स ही बन जाएगा ना। अगर ये जो ई नेट निकाले है उसको हम लोग सिर्फ क्या करते, Q0 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा बोलो, तो वहाँ हम लोग को बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी अगर आपसे पूछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप ऐसे ही लिखना, सिर्फ क्या करोगे, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किए वहां क्या करो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसीडर कर लेना। तो वो दोनों के लिए सुपरपोजिशन एक ही जैसे, इसीलिए हम लोग यहाँ सीखे, या फिर वहाँ भी सीखते तो हम लोग यहाँ जनरलाइज कर लेते, इसीलिए हम लोग यहाँ सीखे और वहाँ के लिए जनरलाइज कर लिए। तो लिख लो इस चीज़ को। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे। देखो जिनमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, समझो इस पर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल 1 जो है इसका वो ये है कि मान लो Q चार्ज यहाँ रखा है, कहाँ, यहाँ इस पॉइंट पे, और Q चार्ज ही यहाँ भी रखा है, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट 2 है, AB मान लो पॉइंट है ना, ये AB 2 पॉइंट है जहाँ क्या है, Q चार्ज रखा है, जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं D। इनके मतलब Q और Q के बीच की दूरी कितना है, D। अब इसके सेंटर से, ये सेंटर है, ये अगर पॉइंट AB है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये C जो पॉइंट है वो क्या है, AB का सेंटर है। इसके सेंटर से R दूरी पे आपको पूछा है निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। क्या निकालना है यहाँ, इस पॉइंट P पर E का मान निकालना है, कितना होगा। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को उतारो और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं आगे। सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है, अगर हम लोग को सिंपली तरीका से डायरेक्शन पता ना चले, मतलब जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है और वहाँ पे हम लोग को सिंपली तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता चले, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ एक टेस्ट चार्ज ले लेते। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी क्या करें, इस पॉइंट पर एक Q टेस्ट चार्ज ले लें, मतलब Q0 ले लो, इधर Q दोनों जगह लिए तो हम लोग वहाँ Q0 ले लिए। तो अब ये कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस और ये तो हमेशा प्लस होता ही है। तो वैसे अगर हम लोग देखें इस चार्ज के कारण यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे। तो ये Q चार्ज को हम लोग अगर देखें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है उस पर, तो ये Q चार्ज इस Q0 चार्ज को पॉइंट P पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो देख लो हम लोग देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, बोलो उन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के दिशा में। तो बेसिकली अगर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ढूंढोगे तो वो इधर होगा। तो यही क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 मान लो इसको। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ इधर होगा, जिधर फोर्स लगे उधर ही होता है, इधर होगा। ये E2 मान लो, समझ आ रहा है ना। तो अब मान लो कि ये E1 है, ये E2 है, तभी ये E1 E2 क्या है, अलग अलग, मतलब कोई अलग अलग चार्ज के कारण पॉइंट P पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, मतलब या फिर Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। अगर हम लोग को यहाँ नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरियल सम करना होगा। लेकिन मैं बताता हूँ वेक्टोरियल सम यहाँ मत करो,
क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लफड़ा है, उससे हम लोग इसको सिंपल ही तरीका से बना लेते हैं। पर फैक्टोरियल सम भी करोगे तो आंसर वही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये d है, मतलब इस बीच की दूरी, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक d/2, और ये भी क्या होगा d/2, ये भी कितना होगा d/2। तो ये कितना होगा बताओ, तो ये होगा आपका r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, d² बाय कितना बोलो 4, और यहाँ वो इधर भी कितना होगा, वही होगा कितना r² प्लस d² बाय 4। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो दोनों सोर्स ऑफ चार्ज हमने क्यू लिए, क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ। क्या उससे सेम ही दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है? तो इसका निकालना है ना, उससे सेम ही, तो मतलब इस चार्ज से भी कितना दूरी यहाँ बना, इतना, इस चार्ज से भी कितना दूरी, इतना, तो दोनों तो बराबर है ना। इसका मतलब है यहाँ जो हम लोग E1 E2 लिखे वो E के बराबर है, समझ आ रहा है? वो कितना E के बराबर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक चीज़ और मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है मान लो ना, ये एंगल अगर थीटा है तो बेसिकली ये एंगल कहाँ से थीटा, इसको छोड़ो एंगल, इसको थीटा मानो। बेसिकली ये जो फोर्स, अगर ये थीटा आप मानोगे तो ये भी थीटा इसको ही होना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्या है, ये भी d/2 है, ये भी उतना ही है, तो सारे को इसको भी थीटा होना पड़ेगा, इसको भी थीटा ही होना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, इसीलिए यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो दोनों सेम ही है, तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। समझ आ रहा है ना? इस बात को हम लोग इधर डायग्राम में समझते हैं, और अच्छे से आप इस डायग्राम को भी उतार लो, और इधर जो हम लोग समझेंगे इसी डायग्राम को समझते हैं। ये पॉइंट P जो जहाँ हम लोग लिए उस पॉइंट पे देखो क्या कहानी है। इधर भी E फोर्स लग रहा है, इधर भी E फोर्स लग रहा है, सॉरी E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी एक थीटा एंगल बना रहा है इधर, और ये भी क्या कर रहा है, एक थीटा एंगल इधर से बना रहा है, किधर से, हॉरिजॉन्टल से। समझ आ रहा है ना? हाँ, यहाँ थीटा का मान कितना है वो हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो अब क्या करोगे, वेक्टर में आप क्या सीखे हो, जिससे कोई वेक्टर जो एंगल बनाता है उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, E कॉस थीटा, और ये भी क्या होगा, E कॉस थीटा। समझ आ रहा है ना? और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं बोलो, मतलब ये E इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना, थीटा, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखे, E कॉस थीटा। ये E हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना, थीटा, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे, E कॉस थीटा। तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो इस डायरेक्शन में इनका कंपोनेंट और इनका कंपोनेंट भी तोड़ेंगे। इनका कंपोनेंट कितना होगा बोलो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग कितना लेते हैं, E साइन थीटा, और इसका भी E साइन थीटा। अब एक चीज़ देखो, ये जितना है उतना ये भी है, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। अब ये देखो, ये और ये, मतलब ये इसके कारण है और ये इसके कारण है, पर दोनों का डायरेक्शन तो समान है ना। तो ई नेट जो आप लिखोगे यहाँ, ई नेट वो यही होगा, E साइन थीटा प्लस E साइन थीटा, इसको लिखोगे तो क्या, 2E साइन थीटा। E का मान आप कितना लिखोगे बोलो, यहाँ से E1 का मान कितना होगा, Q बाय बोलो, बेसिकली इसको हम लोग मान लेते हैं, ये है, इसको मान लेते हैं कुछ x है, तो बाय x का स्क्वायर, यहाँ भी वही x का होगा। समझ आ रहा है ना? तो कितना, 2E का मान कितना, Q बाय कितना बोलो, जो डिस्टेंस है x का स्क्वायर, तो x का इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, √अंडर r प्लस d² बाय 4 का होल स्क्वायर इनटू कितना, साइन थीटा का मान यहाँ ढूंढो। अगर मान लो साइन थीटा लिखना चाहोगे तो ये थीटा है, तो ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसके बाद हाइपोटेनियस, तो कितना होगा, r बाय √अंडर कितना बोलो, r² प्लस d² बाय 4। अब फाइनली अगर आप इस रिजल्टेंट को लिखना चाहो, ई को, ई नेट को, हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, तो ई नेट कितना होगा बोलो, 2kqr बाय, अब यहाँ देखो, यहाँ बेसिकली स्क्वायर है तो ये कितना होगा बोलो, रूट हट जाएगा डायरेक्टली, तो रूट हटेगा तो पावर कितना, 1 बचेगा, और यहाँ कितना है पावर, 1/2। तो इसको अगर फाइनली आप लिखोगे तो इतना होगा, d² बाय 4 3/2। तो यही होगा, यही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ, पॉइंट, यहाँ जो इसको पॉइंट P मान ही लो, पॉइंट P पर, किसके कारण, Q1 एंड Q2 के कारण, जिसके बीच की दूरी d है, और उसके सेंटर से कितनी दूरी पे, r दूरी पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखोगे तो इतना होगा। अब हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे, और यहाँ क्या क्या सिचुएशन बनती है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप जेई या नीट दोगे तो उस पर क्वेश्चन भी आने का चांस ज़्यादा रहता है। आप पहले इतना उतारो, आगे हम लोग देखते हैं। देखो, ये Q चार्ज है और ये भी स्मॉल q चार्ज है, इनके कारण अगर पॉइंट P पे
पॉइंट ये क्यू और ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू के कारण पॉइंट ये आर दूरी हम लोग लिए थे, पॉइंट पी पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछे, उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो इतना होगा, डायरेक्शन पूछे तो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपाउंड क्या है, 0 है, पर इस डायरेक्शन में कितना होगा, 0। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ अगर कोई क्यू नॉट चार्ज आप रखोगे, क्यू नॉट चार्ज ना, तो उस पर सिर्फ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऊपर डायरेक्शन, ऊपर की ओर। मतलब अगर मैं यहाँ क्यू नॉट चार्ज रख दिया हूँ तो बोलेगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना इस पर क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है बोलो, तो वो लग रहा है ई इंटू क्यू नॉट। तो ई इंटू क्यू नॉट करोगे तो 2k क्यू नॉट आर बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इंटू पावर 2, सॉरी इंटू ने पावर 2/3। तो अगर आपसे पूछे पी पॉइंट पर जो कोई मतलब क्यू नॉट चार्ज रख दिए तो उस पर कितना फोर्स लगा, इतना, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं। किनके कारण, क्यू और क्यू के कारण, स्मॉल क्यू दोनों स्मॉल क्यू, उसके कारण पॉइंट पी पर क्यू नॉट पे कितना, इतना फोर्स लगा, फील्ड कितना, इतना है, पर दोनों का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर है। ये समझ में, ये बात आपको समझने लाएगा। इस पे हम लोग बाद में एक बार और अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट और है जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने क्या किए शुरू में ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को उठा दिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं और कुछ इजी क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर एक बार कुछ बात करूँगा। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल ही समझो, हम लोग क्वेश्चन वाले तो बात करेंगे अभी, पर एग्जाम्पल दूसरा नंबर ये है, क्या है समझना। कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ रखा है, आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर क्या निकाले, ई नेट निकाले, जहाँ से इसकी दूरी मान लो d है और इसकी दूरी r है, समझ आ रहा है ना। और एक चीज़ आपको दे दिया है, कैपिटल क्यू जो वो वेरी वेरी करेक्टेड है ना, स्मॉल क्यू है। आपसे कहाँ पूछा है, इस पॉइंट पी पर क्या निकाले, ई नेट निकाले, इस पॉइंट पी पर क्या निकाले, ई नेट निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस पॉइंट पर देखेंगे दोनों का डायरेक्शन, सुपरपोजिशन का नियम यही है कि पहले हम लोग दोनों का डायरेक्शन, वेक्टर का नियम यही है कि हम लोग और इनको दो जोड़ना, तो डायरेक्शन पहले पता करना होगा, और सुपरपोजिशन का नियम क्या, उन दोनों को वेक्टोरियल सम कर दो। तो बेसिकली पॉइंट पी पे अगर क्यू नॉट कोई चार्ज रखोगे तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, तो इसके कारण चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी इधर होगा, इनके कारण इधर होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। अब देखो ये कैपिटल क्यू बहुत बड़ा भी है, और आपको मैं बता दूं, और दूसरा कंडीशन ये भी, डी भी जो है ग्रेटर देन आर है, समझ आ रहा है ना। तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब सॉरी ये ग्रेटर देन लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसको लेस देन ले लो, तो लेस देन है, तो मतलब इसके कारण जो मतलब कैपिटल क्यू के कारण जो पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ई का मान, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सोर्स होता है उसका भी मान ज़्यादा है, दूसरी बात उसको घटाने वाले भी कम है। इसका मतलब क्या है, ई और कैपिटल क्यू जो मतलब इस कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वो क्या होगा, यहाँ ये बड़ा होगा, किससे, ई क्यू के कारण। इसीलिए अगर आप नेट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, ई क्यू माइनस ई स्मॉल क्यू। तो ई क्यू कितना है बोलो, के कैपिटल क्यू बाय डी स्क्वायर माइनस के स्मॉल